जज साहब थोड़ा तो रहम करिए, ये कहकर मुख्तार अंसारी फूट फूट कर रोने लगा। मुख्तार अंसारी का जब जज से सामना हुआ तो पहले सिर झुकाए हुए खड़ा था, चेहरे पर साफ साफ डर झलक रहा था, जुबान लड़खड़ा रही थी। इधर जेल में बंद कैदी दुआ कर रहे थे कि उसे फांसी की सजा हो जाए। लेकिन मुख्तार अंसारी जब जज साहब के सामने आया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यूपी में जब से योगी सरकार बनी है उसके बाद से मुख्तार अंसारी का साम्राज्य मिट्टी में मिलता जा रहा है। कल तक अगर दिखाने वाला माफिया अब जज साहब के सामने रो रहा है। मौत से कुछ दिन पहले अतीक अहमद का भी कुछ ऐसा ही हाल था, अब मुख्तार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पिछले 15 महीने के अंदर 7 बार मुख्तार को सजा मिल चुकी है, लेकिन इस बार जब ये माफिया जज के सामने आया तो जज साहब के सामने ही खड़े होकर रहम की भीख मांगने लगा। इस वक्त मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। कुछ दिन पहले मुख्तार के बेटे अब्बास ने कहा था कि उनके पापा को किसी दूसरी जेल में ना शिफ्ट किया जाए, नहीं तो उनका भी इनकाउंटर हो सकता है। बांदा की जेल की दीवारों के अंदर ही मुख्तार सांस ले रहा है और तड़प भी रहा है। जेल की काल कोठरी के अंदर ही उसे सजा दी जा रही है। शायद यही वजह रही होगी जब मुख्तार अंसारी जज साहब के सामने खड़े होकर कहने लगा कि जज साहब मुझे माफ कर दीजिए। मुख्तार ने ऐसा क्यों किया इसकी वजह भी जान लीजिए। एक समय था जब गाजीपुर के फाटक से निकलकर मऊ और वाराणसी तक बाहुबली मुख्तार अंसारी का जलवा था। पूर्वांचल से लेकर पूरे प्रदेश तक अंसारी की तूती बोलती थी। लेकिन योगी सरकार आने के बाद से अंसारी जेल के अंदर तड़प रहा है। सिर्फ मुख्तार अंसारी ही नहीं बल्कि उसका बेटा और बहू भी जेल के अंदर ही सांसें ले रहे हैं। मुख्तार अंसारी को इस बार वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सजा हुई है। 15 दिसंबर 2023 को हुई सजा का ये मामला कोयला व्यवसायी नंद किशोर नुक्टा के भाई महाबीर नुक्टा को धमकी देने से जुड़ा हुआ है। 26 साल पुराने केस साल 1997 का है। जज उज्जवल उपाध्याय की अदालत में मुख्तार अंसारी जब जज के सामने आए तो उसका चेहरा सूखा हुआ था। दोषी करार दिए जाने से पहले ही मुख्तार का चेहरा उतरा हुआ और मायूस दिख रहा था। मुख्तार का सिर झुका हुआ था। जैसे ही जज साहब ने सजा सुनाई, मुख्तार ने हाथ जोड़कर अदालत से कहा कि जज साहब मैं बुजुर्ग और बीमार हूँ, लंबे समय से जेल में बंद हूँ, इसलिए मुझे कम से कम सजा दी जाए, मुझ पर रहम किया जाए। शायद ऐसा पहली बार हुआ जब मुख्तार ने इस तरह से रहम की भीख मांगी है। इससे पहले एनकाउंटर होने से पहले अतीक अहमद ने भी योगी सरकार से माफी मांगी थी। कहते हैं अतीक अहमद को एहसास हो चुका था कि उसका अब अंतिम वक्त आ चुका है। ऐसा ही मुख्तार अंसारी के साथ भी हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दिनों बांदा जेल के अंदर मुख्तार अंसारी रात को सोता नहीं है बल्कि इधर उधर घूमता रहता है। उसका चेहरा सूख गया है, हमेशा उसे मौत का डर सताता रहता है। मुख्तार को इस बात का भी डर है कि कहीं उसे फांसी पर न लटका दिया जाए या फिर अगर वो जेल से बाहर जाता है तो कहीं उसका इनकाउंटर न हो जाए। मुख्तार और योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी कितनी पुरानी है हर कोई जानता है। इसलिए मुख्तार को ये बात पता है कि जब तक यूपी में योगी है वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन जब जज साहब के सामने इस बार मुख्तार अंसारी रोता हुआ दिखा तो अदालत में हर कोई देखता रह गया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मुख्तार अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।